जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। क्यों भाई, वो घड़ी आ गई ना जिसका आपको इंतजार था। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। जैसे मैं गुनगुना रहा हूं ऐसे ही आप भी हंसते मुस्कुराते रहिए, है ना। एकदम मस्त रहिए। एग्जाम को अगर आपको बेहतर तरीके से करना है, अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो एकदम मस्त रहिए, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल डरना नहीं है। जिसने जो है बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी बिल्कुल ना डरे। जिसने बहुत मेहनत की है उसको तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेशर बिल्कुल ना लें। और जिसने थोड़ी सी पढ़ाई की है उसको भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। आप एग्जाम रूम में, एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो जो है आप अपने आप को ये समझ के जाएं कि भाई मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, भले ही आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना। आप ये समझ के जाइए कि भाई मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको आपको ध्यान रखनी है, उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम हिंदी के पेपर की बात करें तो हिंदी के पेपर के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो राइटिंग है, ठीक है, राइटिंग जो है वो आपकी सुपर होनी चाहिए। सबसे मेन बात, आपकी जो राइटिंग है वो सुपर होनी चाहिए। जो आप लिखे वो बहुत अच्छा लिखे, कटिंग बिल्कुल ना हो, कोशिश से कीजिए कटिंग ना हो, बहुत अच्छा लिखे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नंबर 2 में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है ऑर्डरली सॉल्व कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि ऑर्डरली सॉल्व करें, उनको क्रम से सॉल्व करें। ठीक है। जो क्वेश्चन की पैटर्न दिया गया, क्वेश्चन 1 2 3 4, कोशिश से कीजिए आप सीरीज में सॉल्व करें। ठीक है। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आप जो है नंबर 3 की अगर हम बात करें, हाँ, वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। ठीक है। वर्ड लिमिट का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है आपको जो है मान लीजिए आपको लिखना है किसी का जीवन परिचय तो आप 2 पेज में भर दे रहे हैं उसको, या निबंध लिखना है आपको तो आप उसको 2-3 पेज में भरे दे रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी लिखना है पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। ठीक है। जीवन परिचय की बात करें, जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो जीवन परिचय में आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा। जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो आप जिसके ऊपर भी जीवन परिचय लिख रहे हैं उसकी जो बायोग्राफी है, यानी कि उसकी जो जीवनी है, उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता का नाम, प्लेस, प्लस उनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं की आप अलग से हेडिंग डाल करके उनकी रचनाएं जो है वो सही सही जरूर लिखिएगा। ठीक है। उनकी जो रचनाएं हैं वो जरूर लिखिएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो जो आपका पत्र लेखन है उसमें आप जितने भी टाइप्स आपने अपने विद्या क्वेश्चन बैंक में अवतार में पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनका जो फॉर्मेट है, उसका जो लिखने का तरीका है, पत्र लिखने का तरीका, वो आप एक बार जरूर देख कर जाएं। पत्र लिखने का तरीका। ठीक है। और अगर हम निबंध की बात करें तो उसमें कोटेशन, निबंध की अगर हम बात करें तो उसमें जो कोटेशन है, आपने जिन भी टॉपिक पे तैयार किया है निबंध, उसमें जो जिस जिस भी टॉपिक से आपने तैयार किया उन टॉपिक्स पे आप कोटेशन को जरूर तैयार कर लें। कोटेशन आप जब डालेंगे उसमें तो आपको क्या होगा, आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है। तो कोटेशन पे ध्यान रखेंगे। और लास्ट पॉइंट ये है कि फर्स्ट और फर्स्ट और लास्ट पेज, फर्स्ट और लास्ट पेज आपका जो है वो बेहतर होना चाहिए। मतलब होने तो सारे पेज बेहतर चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग और जो एंडिंग है, ठीक है ना, पहला और आखिरी पेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आप अपना जो भी रोल नंबर वगैरह है, रोल नंबर, ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो उसमें दिया ही होगा अगर होगा, ठीक है, जो भी है अपना पेपर को देख लें,
पेपर आपका कौन सा है, साहित्यिक है या सामान्य है, ये जरूर देख लें आपका जो भी पेपर है। तो जो है इन चीजों का, ये जो आपका जिसमें आपको डिटेल भरनी होती है, डिटेल को आप ध्यान से भरिएगा। कई बार क्या होता है डिटेल जो है गलत भर देते हैं बच्चे, स्टार्टिंग में ही डिटेल में कटिंग कर देते हैं। तो आपका इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपकी जो डिटेल है वो जो है उसमें गलतियां, डिटेल में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इनका रखिए आप ध्यान। और गाते हुए, गुनगुनाते हुए, एकदम पूरे जोश के साथ, पूरी उमंग के साथ, पूरे उत्साह के साथ आप जाइए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। और आपका पहला पेपर है, बहुत अच्छा पेपर होगा ऐसा हमें पूरा विश्वास है आप सभी के ऊपर। विल यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को जो है बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो आपका एग्जाम है होने वाला है, बहुत अच्छा आपका पेपर होगा। और मिलते हैं फिर। हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट थी, उसको बताना मैं भूल गया था कि बिलीव इन योर सेल्फ। याद रखिएगा, अपने ऊपर भरोसा रखो। ये मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि जो एमसीक्यूज हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको आप बहुत गौर से पढ़िएगा क्योंकि वो आपके सॉलिड नंबर होते हैं। एमसीक्यूज को सॉल्व करते समय आप खुद पर भरोसा कीजिएगा, और जो है ऐसा ना हो कि अदर्स के चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक।